फिर आगे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंटेशन है और उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिसेंट फाइल्स और ये अकाउंट अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगी उस केस में आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, साइन इन यहाँ पे कर सकते हैं और फिर आगे ऑप्शंस। अच्छा ये जो रिसेंट वाले फाइल्स है ना ये आपको एमएस वर्ड में भी नजर आती है और फेवरेट वाला भी टैब था वहां पर। तो ये फेवरेट वाले टैब में कौन सी फाइल आपको मिलेगी? तो अगर आप यहाँ पे किसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और आप इसको कर लेते हैं ऐड टू फेवरेट, अब ये यहाँ तो ये अगर रिसेंट फाइल में कोई भी ऐसी फाइल जो आपको लगता है कि बार बार यूज करनी है तो आप उसको यहाँ पे फेवरेट कर सकते हैं, फिर जब चाहो आप उसको ओपन करके यूज करो। और अगर आपको इसको रिमूव करना तो आप इस तरह से राइट क्लिक करो रिमूव फ्रॉम लिस्ट करोगे रिमूव। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। अब इसका अगर आप यूजर इंटरफेस देखें तो ये सिमिलर ही है एमएस वर्ड। अच्छा यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूआई क्या होता है? यूजर इंटरफेस। इसका भी एमएस वर्ड की तरह इंटरफेस है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा मैं दोबारा से रिपीट सारी चीजें करूंगा ताकि अगर किसी भी बंदे को इसमें से कोई चीज ऐसी हो कि नाम उसको याद हो दोबारा से रिवाइंड। सबसे पहले यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर हमारे पास ये कुछ और ऑप्शन, ये भी क्विक एक्सेस टूलबार ही है। अच्छा यहाँ पे अभी आपको नजर आ रहा है सेव, अनडू, रीडू, फिर उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। असल में ये प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू करने के लिए, प्ले करने के लिए। अब अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये आपको थोड़े से ऑप्शन दिए गए हैं जिनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो ये बटन दिए गए हैं आपको जिनको अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार पे ऐड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे न्यू का ऐड हो गया। इसी तरह हम ओपन में क्लिक करेंगे तो ओपन का ऐड हो गया, बटन ऐड हो गया यहाँ पे। तो मतलब कि ये जो शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप इनको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये चीज मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर नहीं बताई। अच्छा अब जो चीजें मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर नहीं बताई होगी वो मैं यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ साथ साथ। अब ये हमारे पास होंगे शॉर्टकट्स जिनको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर इसमें से किसी को भी रिमूव करना है तो आप आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। अच्छा फिर अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है टच माउस मोड। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा अब आपने जरा देखना है। अच्छा ऐड हो गया, अब एक्टिव करने क्लिक किया और मैंने कर लिया टच, कुछ फील हुआ तो अच्छा दोबारा से मैं इसको माउस पे पकड़ लेता हूं। अच्छा ये क्यों होता है? अगर आप टैबलेट यूज करें या आपके पास एक लैपटॉप है जिसके ऊपर स्क्रीन टच वाली है तो आप फिंगर से यूज करते हैं जैसे कि आप माउस से पॉइंटर को क्लिक करें फिंगर से यूज करते हैं। फिंगर का साइज थोड़ा सा एज कंपेयर टू ये पॉइंटर ज्यादा होता है। तो वहां पे क्या होता है कि मुमकिन है कि आप इसके ऊपर क्लिक करो लेकिन ये वाला जो बटन है ये क्लिक हो जाए। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है टच मोड। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे अब बटनों के दरमियान स्पेस ज्यादा होगी कि अगर आप फिंगर को यूज करके किसी भी बटन पे क्लिक करो तो दूसरा बटन है क्लिक को स्पेसिफिक कोई बटन नहीं है।
तो ये होता है हमारे पास टच मोड, तो हम इसको दोबारा से मूव मोड करके कर देते हैं। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप दोबारा यहाँ पे आप उसको यहाँ से हटा। अच्छा, अब अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मोर कमांड्स, अगर आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं सबसे अच्छा यहाँ पे नीचे कुछ और भी ऑप्शन है। तो अगर मैं हाइड क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए हाइड नहीं रखना, हमें शो ही रखना है। इसी तरह शो बिलो द रिबन, इससे क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे रिबन से नीचे, तो ये टॉप के ऊपर हमें देखना है तो हम उसको दोबारा से शो अबव द रिबन को क्लिक करते हैं, टॉप पे आ जाएगा, आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि मोर कमांड्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास आप ऐसे समझिए कमांड, और ये आपके पास यहाँ पे जो बटन ऐड है वो वाले क्विक एक्सेस टूलबार की बात होगी। तो यहाँ पे भी तीन ही चीजें हैं, अनडू, रीडू और उसके बाद फ्रॉम बिगिनिंग, ये वाला हमारे पास बटन है। तो अगर ऐसी कमांड देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चंद एक कमांड है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, बाकी तीन को ऐड करना है, मतलब 10 हो गई, 11 हो गई। आप ज्यादा नहीं, मुझे कोई अलग कमांड ऐड करिए, जैसा कि कट ऐड करना है, कॉपी ऐड करना है, यहाँ पे कोई ऐसी कमांड जो आपको लग रहा है बार-बार यूज करना पड़े, बजाय कि आप यहाँ पे ग्रुप के अंदर जाएं, आप उसका शॉर्टकट बनाना चाह रहे तो वो हम करेंगे मोर कमांड से। अब आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, आप जिसको चाहो इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिंग फॉरवर्ड ऐड करने, मैंने क्लिक किया, मैंने ऐड क्लिक किया, ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब अगर मैं ओके कर दूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये सेम चीज एमएस वर्ड के ऊपर भी अप्लाई होगी, एक्सेल के ऊपर भी अप्लाई होगी। अब अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं दोबारा वो कमांड पे क्लिक करूंगा, मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा कि ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। अच्छा, अगर आप ये ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड पहले नंबर पे आ जाए, आप यहाँ से इसको फर्स्ट के ऊपर ले आओ, ओके करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ऑर्डर भी चेंज किया जा सकता है। दोबारा मोड कमांड के ऊपर आए, अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने इसको क्लिक किया और राइट क्लिक करके हम यहाँ पे इस इधर से राइट क्लिक नहीं होगा, इधर से। अच्छा, यहाँ पे आपने बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर लिया, क्या तो इंसर्ट करना है, यहाँ पे आप इधर इंसर्ट ऑल कस्टमाइजेशन पर क्लिक करोगे, वापस उसी तरह से सेटिंग हो जाएगी जैसा कि आपने भी उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। और इसी तरह आपने सेटिंग कर दी, अब आप चाहते हैं यार ये सेटिंग मुझे अपने ऑफिस में भी यूज करनी है, या मैं चाहता हूँ यार ये सेटिंग में सेव कर लूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या क्या चीजें ऐड की थी, क्या क्या कस्टमाइजेशन की थी, तो आप उसी सेटिंग को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करोगे फाइल बन जाएगी आपके पास, और फ्यूचर में अगर आपको विंडो कंट्रोल या विंडो क्रश हो जाती है, दोबारा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे, आप जब चाहो उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये था क्विक एक्सेस टूलबार, और हम इसको कहां पे पावर पॉइंट ऑप्शंस में। अच्छा, ये सेम ऑप्शन मैंने भी यहां से निकाले, इस जगह मोर कमांड पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ। अगर मैं यहां पे फाइल के ऊपर क्लिक करूं तो सबसे पहले इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, बैकस्पेस व्यू, और यहां पे आपको नीचे आ जाए तो वही ऑप्शन मिल जाए, आप दोबारा इस पर क्लिक करो। अब यहां पे अगर आप देखो तो वही आ गया क्विक एक्सेस टूलबार, तो वही ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाले जो हमारे पास आइकन है, इनको क्या बोलते हैं, रिबन है। मैंने आपको बोला था ये रिबन, रिबन के अंदर ये क्या है, टैब्स। हर टैब के अंदर ये तो ग्रुप बने हुए होते हैं, एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हर ग्रुप के अंदर उस ग्रुप से रिलेटेड आपको कमांड मिलेंगे। तो फॉन्ट है, फॉन्ट से रिलेटेड कमांड, पैराग्राफ तो पैराग्राफ, इसी तरह ड्राइंग है तो ड्राइंग से। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये जो आपको टैब नजर आ रहे हैं या इनके अंदर जो कमांड नजर आ रही है, इनमें से कोई कमांड ऐड करनी है, डिलीट करनी है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इवन के अगर आप यहाँ पे अपना खुद का एक नया टैब बनाना चाह रहे हो वो भी बना सकते हो, जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से मखसूस कमांड ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करोगे, फाइल, ऑप्शंस,
अब यहाँ पे पहले हम थे क्विक एक्सेस टूलबार के पास। अब अगर मैं कस्टमाइज रिजल्ट रिबन को क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास वो सारा कुछ आ गया, मर्ज, ग्रेस्केल, ब्लैक एंड व्हाइट, मून, ड्रॉ, डिजाइन, सारा कुछ आ गया। और अगर मैं यहाँ पे बूम के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या नजर आ रहा है, क्लिपबोर्ड, यहाँ पे क्लिपबोर्ड। अगर आप क्लिपबोर्ड को यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर, आप क्लिक करो, ओके कर दो, यहाँ से रिमूव। अब अगर हम वापस लेके आना है तो आप इसको जस्ट रीसेट मार दो तो ये वापस उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको कर देंगे रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन यस और वापस आ जाएगा। अब अगर आप अपना खुद का टैब बनाना चाह रहे हो या किसी भी टैब को यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हो, सेम प्रोसेस, आप किसी को भी यहाँ पे अनचेक कर दोगे वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। ओके किया, होम टैब यहाँ से हाइड हो जाएगा। वापस लेके आना है, फाइल, ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, होम के ऊपर दोबारा चेक लगा दो, ओके करोगे तो आप अपना खुद का नया टैब बनाना चाह रहे हो तो बिल्कुल बना सकते हो, न्यू टैब। हम यहाँ पे नीचे आके न्यू टैब बना देते हैं और इसको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम क्या, हमने नाम रख दिया इसका जी चलानी और ओके। अब इसके अंदर कमांड क्या क्या ऐड करेंगे, ग्रुप जो ऐड किया उसका क्या नाम रखना, मैंने कर दिया जी बेसिक टेक्स्ट, रीनेम कर दो बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कोई आइकन लगाना उसके बाद। अब इसके अंदर चीजें ऐड करनी है, सबसे पहले फोल्ड ऐड करनी है, फिर फोल्ड बटन भी ऐड कर दिया, फिर फॉर्मेट बैकग्राउंड ऐड कर दिया। अच्छा और क्या चाहिए जी, कॉपी भी चाहिए, कट भी चाहिए। अब मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास सलानी का एक नया टैब बन गया और इसके अंदर जो मैंने नाम रखा था बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वो आ गया और इसके अंदर जो कमांड मैंने ऐड किया। तो आप खुद का अपना अगर ये टैब बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो मतलब परेशानी होने लगे जहां से कोई भी टैब चले जाता तो नो इशू, जब चाहो आप इनको वापस लेके आ सकते हो। तो फाइल, ऑप्शंस और यहाँ पे जाके जस्ट इसको एक दफा रीसेट मार दो, सारा कुछ वापस आ जाएगा जैसे पहले। जो चीजें ऐड की गई होगी वो चली जाएंगी, जो चीजें यहाँ से गई होगी वो वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा इसी तरह अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे हमारे पास फुल स्क्रीन मोड, शो ओनली टैब, ऑलवेज शो रिबन। तो अगर आप ये सिर्फ टैब देखते हो आप इसको क्लिक करो, जस्ट टैब नजर आ जाएंगे, दोबारा क्लिक करोगे यहाँ पे दोबारा वापस हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ऑलवेज शो रिबन को क्लिक करोगे तो ऑलवेज शो रिबन यहाँ पे जो मतलब आप नहीं भी क्लिक करते तो ये हाइड नहीं। तो अगर आपको स्क्रीन का साइज ज्यादा चाहिए तो फिर उस सूरत में आप फुल स्क्रीन मोड भी कर सकते हो, आप शो के टैब पर भी क्लिक कर सकते हो। लेकिन जब जैसे आप इसको क्लिक करोगे रिबन दोबारा हो जाएंगे, तो जब सारे फिर वापस हो जाएंगे तो फायदा क्या है। तो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है हम उसी को देखेंगे। अच्छा ये हमारे पास रिबन आ गई, यहाँ पे अगर आप नीचे आते तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। और इस स्टेटस बार में भी आप चीजें ऐड कर सकते हो, राइट क्लिक करो, ये सारी चीजें यहाँ पे जो चेक लगे हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे स्टेटस नजर आते हैं। अगर आप इनमें से किसी को हाइड करना चाहो, आप नहीं देखना चाहते तो जब चाहो उसके ऊपर उसको अनचेक कर सकते हो, यहाँ से हाइड हो जाएगा। ज़ूम नहीं देखना, क्लिक करो ज़ूम हाइड हो गया, ज़ूम को फिर को क्लिक किया वो भी हाइड हो गया। जो चीज नहीं चाहिए हाइड, जैसा कि स्पेलिंग चेक, स्पेल चेक मतलब यहाँ पे स्पेलिंग से रिलेटेड स्टेटस बताएगा, तो अगर हाइड वगैरह करना हो यहाँ से हाइड कर सकते हो, ऐसा इसकी वजह जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए इसका क्या होता है कस्टमाइजेशन स्टेटस का। अच्छा अब हम आते हैं यहाँ पे, इसको कर लो जी इस जगह पे। अच्छा जब हम एमएस वर्ड के अंदर थे तो उसके अंदर हमारे पास था डॉक्यूमेंट, ये भी डॉक्यूमेंट ही है और डॉक्यूमेंट के अंदर वहां पे हम बना रहे थे पेजेस, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे स्लाइड्स।
अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई ये जो आप बना रहे हैं इसका क्या नाम है, तो आपने बोलना स्लाइड। अगर आपका बंदा कोई पूछे एमएस वर्ड के अंदर वो जो आप एक ब्लैंक पेज बनाते हैं उसका क्या नाम है, तो पेज इसको ये खाली पेज है, तो ये स्लाइड होगी, वो पेज का। एक्सेल के अंदर जब हम जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे शीट, हमारे पास शीट है, स्प्रेडशीट। तो पेज, स्लाइड, स्प्रेडशीट। अच्छा, अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो या नाम भी क्लिक करो, हाइड रिसेट हो गया, यहाँ पे अब आपको एक लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब है कि अब आपने जो भी चीज ऐड करनी है न्यू स्लाइड, वो इस स्लाइड से आगे ऐड हो। और अगर हम यहाँ पे आगे क्लिक कर रहे ऊपर, जहाँ पे आपको अब साइड लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब है कि अब अगर मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड करूँगा तो इस स्लाइड से पहले ऐड, तो स्लाइड कैसे ऐड करनी है, स्लाइड ऐड करने के बहुत सारे तरीके। यहाँ पे सबसे पहले इतना बड़ा सा लिखा हुआ है न्यू स्लाइड, क्लिक करो, नई स्लाइड ऐड होगी, देखो ऊपर ही है। और अगर मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब इन दोनों के बीच में स्लाइड ऐड। इसी तरह यहाँ पे अभी चाहिए नीचे, तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, नीचे स्लाइड आ जाएगी। अब ये जो आपको एरो नजर आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ लेआउट्स हैं कि आप किस तरह का जो प्रेजेंटेशन आप बनाना चाह रहे हो। आपको सिर्फ दो वाले चाहिए, आपको इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, तो ये भी मेरे ख्याल से आपके लिए कोई इतने जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब हम थीम यूज नहीं करेंगे तो पता नहीं आपने आपको ये अंदाजा हुआ कि थीम से बेहतर हम खुद अपना थीम बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो टेम्पलेट दिए गए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको यूज ना करो, आप जब भी चाहो अपनी मर्जी का टेम्पलेट बनाओ या अपनी मर्जी का लेआउट बनाओ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे टाइटल आ गया, फिर टेक्स्ट आ गया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आप इनमें से कोई भी चीज ऐड कर सकते हो, वीडियो, इमेज, शेप, कुछ भी ऐड कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे कोई चीज आ गई। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बड़े साइज में, यहाँ पे सिर्फ टाइटल आ रहा है, सब टाइटल आ रहा है। तो ये अगर मुझे ब्लैंक चाहिए तो मैं ब्लैंक लिख सकता हूँ। तो हम जो मोस्टली काम करेंगे वो ब्लैंक से काम करेंगे, सादा सा, और इसी के ऊपर हम ये सारा कुछ बनाएंगे अपनी मर्जी से, जो भी चीज हमें रिक्वायर्ड है। तो ये जो लेआउट्स हैं हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप यूज करना चाहो तो बिल्कुल यूज है, आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा डुप्लीकेट सिलेक्टर स्लाइड। आपने जो स्लाइड सेलेक्ट की होगी, अगर आप उसका डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से बना सकते हो। अभी तो आपको लग रहा है क्या डुप्लीकेट बना के करना है, लेकिन जब आपने डिजाइनिंग की होगी, उसके ऊपर भी इफेक्ट लगाए होंगे, आप उसके ऊपर बड़ी मेहनत की होगी, तब आप उसी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करोगे। या यहाँ पर शॉर्टकट की है डुप्लीकेट बनाने की, कंट्रोल डी, आपने क्लिक किया, कंट्रोल डी, डबल डुप्लीकेट बन जाएगी, जितनी मर्जी डुप्लीकेट बना। अब अगर आपने इनको डेल करना है, सिंपल सेलेक्ट किया, डेल की प्रेस किया, डेल हो जाएगा। या आपने एक से ज्यादा स्लाइड को सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मुझे इसको भी करना है, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, इसको सेलेक्ट कर दूंगा। रैंडमली सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करेगा, मुझे इसको करना है, बीच में से ये तीनों को नहीं करना, कंट्रोल से क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। अब नीचे आते मुझे ये वाली सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल प्रेस किया, सेलेक्ट कर दिया। अब डायल करें, सेलेक्ट कर। अच्छा, अब अगर मुझे सारी स्लाइड को सेलेक्ट करना है, या मुझे इसमें से इसको सेलेक्ट किया, अब मैंने यहाँ तक ऊपर वाली तमाम स्लाइड को सेलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब मैं शिफ्ट प्रेस करके जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसकी रेंज में जितनी है इसको सारे सेलेक्ट करें। अच्छा, कंट्रोल प्रेस करके करोगे तो रैंडमली, और अगर आपने एक रेंज सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्रेस करके पहली स्लाइड और उसके बाद जहां तक रेंज सेलेक्ट करनी है उसके ऊपर आगे क्लिक कर दोगे, शिफ्ट प्रेस करके वो सारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। आप इनको मूव भी कर सकते हो। मैंने दोनों को पकड़ के नीचे लेके जाना है, अब मैं इनको पकड़ के नीचे लेके जा रहा हूं, सबसे लास्ट को लेके जाना है, मैं इसको यहां से देखिए सबसे लास्ट। तो आप किसी भी स्लाइड को ऊपर नीचे कर सकते हो, टॉप के ऊपर, बॉटम के ऊपर मूव कर सकते हो। अब अगर आप इनमें से किसी भी स्लाइड को सेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो, सेक्शन मतलब आप एक ग्रुप बनाना चाह रहे हो, वो भी बना सकते हो।
अगर मुझे ग्रुप बनाना है तो मैंने पहली 10 स्लाइड को सेलेक्ट किया, मुझे जो ग्रुप बनाना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा सेक्शन, क्लिक करूंगा ऐड सेक्शन, सेक्शन का नाम रख देंगे फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप कर दिया, रीनेम कर दिया, इसका नाम हो गया फर्स्ट ग्रुप। आप इसको कोलैप्स कर सकते हो। तो ये मेरा सारी स्टेप हो गई, इस तरह से सारी इसके अंदर आ गई, मैंने 10 को किया तो वो सारी स्लाइड इसके अंदर आ जाएगी। आप एक से ज्यादा ग्रुप भी बना सकते हो। यहाँ पे सेक्शन, एक और सेक्शन ऐड किया, जो भी है रहने दो, न्यू स्लाइड बना दो, अब वो स्लाइड इसके अंदर आएगी। आप इसमें से किसी भी स्लाइड को मूव करके इसके अंदर लेके आना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, उनको पकड़ा इसके अंदर तो आप इनको मूव भी कर सकते हो। अब अगर अनग्रुप करना है या सेक्शन को रिमूव करना है जैसे कि कर सकते हो, वैसे रिमूव ऑल सेक्शन क्लिक किया, रिमूव ऑल हो गया। इसी तरह इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा था कोलैप्स ऑल, एक्सपेंड ऑल। कोलैप्स मतलब ये कोलैप्स कर दिया, एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड ऑल कर देते सारे ओपन हो जाएंगे। और इसके अंदर क्या ऑप्शन है हमारे पास आ जाएगा जी रिमूव ऑल करोगे तो सारे सेक्शन रिमूव वापस डाल रखने हैं। तो लेआउट का बटन भी यहाँ पे मौजूद है। लेआउट में क्या है, अगर आपने स्लाइड बना ली, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी लेआउट आप यूज करना चाह रहे हो तो उस पर क्लिक कर दो, स्पेसिफिक स्लाइड को वो लेआउट आता है। फिर आगे जी रीसेट। रीसेट कहाँ पे यूज होगा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, इसके ऊपर मैंने ये बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट इटालिक भी कर दिया, फिर उसके अपर केस भी कर दिया, इसका फिर कलर भी चेंज कर दिया, इतना कुछ मैंने कर दिया, मतलब फॉर्मेटिंग मैंने कर दी। कहने का मतलब ये भी कर दिया, साइज रीसेट पे क्लिक करूंगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, वापस से अपने जैसा हालत में आ जाएगा जैसा भी करते हैं। तो रीसेट हो जाएगा। तो ये पूरा सेक्शन भी क्लियर हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा कि सलामी। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ रहा है कि क्या करना है, कॉपी करना है। वैसे शॉर्टकट की कंट्रोल से ये कॉपी किया। अब यहाँ पे आकर पेस्ट करना है, राइट क्लिक किया तो यहाँ पे पेज के ऊपर आता है कि यहाँ पे आपको 4 पेज के ऑप्शन मिलेंगे। वैसे तो कंट्रोल की करोगे सिंपल पेज हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये काम भी यूज हो गए। अब ये सेम ऑप्शन आपका एमएस वर्ड में सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो अच्छा इसकी फॉर्मेटिंग भी करते हैं। और मैंने क्या किया जी, इनका बॉर्डर कर दिया, साइड बॉर्डर कर दिया, इटालिक कर दिया, कलर इसके ऊपर ये वाला। अब मैंने किया कॉपी, हम दूसरी स्लाइड के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आपको ये करना है पेज। अब इसके ऊपर आता हूँ तो सिंपल पेज हो गया, सारा कुछ आ गया, ठीक हो गया। लेकिन अगला ऑप्शन क्या होता है कि सोर्स फॉर्मेटिंग, उसने सोर्स फॉर्मेटिंग की है। अगला ऑप्शन क्या है, इसके अंदर भी टेक्स्ट ये आ गया, लेकिन इसमें फर्क है, ये वाला है यहाँ पे क्या आ गया पिक्चर। तो मतलब अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये पिक्चर बन गई यहाँ पे। अब अगर इसको मैं एडिट करना चाहूँ तो एडिट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसने तस्वीर बना के मुझे दी। कहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लिखा हुआ पेस्ट एज ए पिक्चर। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे ये भी है कि टेक्स्ट ओनली, मतलब मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। अब ये सिंपल टेक्स्ट आ गया, उसके ऊपर मैंने जो कलर अप्लाई किया था, जो मैंने बोल्ड किया था, इटालिक किया था, वो सारा कुछ खत्म हो गया, जस्ट एक सिंपल टेक्स्ट आ गया। तो विदाउट फॉर्मेटिंग हमारे पास, तो ये पेज के 4 ऑप्शन हमारे पास। फॉर्मेट पेंटर का तो पता ही ना क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर का क्या करता है, इसके अलावा 2 और 3 4 5 आप सर ये चीज पे हम स्ट्राइक लगाया या मीडिया कैटेगरी है, उसको डबल करके हम जिस टेक्स्ट पे डालें उसको सेट कर फॉर्मेटिंग कॉपी करनी सही। तो फॉर्मेट ऑप्शन है, जैसा कि आपको नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूं। यहां पे आप आके क्लिक कर लो, इसके ऊपर सीधा क्लिक करोगे तो एक बार फॉर्मेटिंग होता है, यहां पे है सेम फॉर्मेटिंग यहां पे है।
अच्छा अगर डबल क्लिक कर दोगे तो फॉर्मेटिंग में कॉपी रहेगी, जितनी चाहो जगह पे आप होता है और escape की प्रेस करोगे तो फिर आपके खत्म। ये हमारे पास अगर फॉर्मेट हो गया। बाकी कट है ये आपको पता चल गया, तो ये दोनों सेक्शन आपके क्लियर हो गए। अब आते हैं फोन्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले फोन का स्टाइल आता है, फोन का साइज, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, शैडो आता है। नहीं चीज अगर मैं इसको बनाऊं तो ये शैडो अप्लाई करना, मैं लिख शैडो अप्लाई करेगा, थोड़ा सा दूर कर देगा, हो गया शैडो अप्लाई जी। नहीं चीज आता शैडो, बाकी सारा सीन हो जाएगा जी। अब अगर आप यहाँ पे आते तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि वही बुलेट नंबर, इंडेंटेशन, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, डायरेक्शन। अच्छा अब ये नई चीज आ गई कि अगर मुझे अपने टेक्स्ट को कॉलम के अंदर करना है तो मैं कॉलम के अंदर कर सकता हूं। इक्वल टू दैट लिख के क्या यहां पर देगा, मैंने लिखा कि वो कोई नाम भी यहां पर। अब मुझे इसको डिलीट करना चाहिए, आप डिलीट भी कर सकते हो, किसी को भी पकड़ा सिलेक्ट किया डिलीट कर दिया, सिलेक्ट किया डिलीट कर दिया, इसको भी सिलेक्ट करो डिलीट कर दो। अब ये चाहिए इसका साइज हम अपनी मर्जी से एडजस्ट करें। एक्चुअली ये है क्या, टेक्स्ट बॉक्स जो हमने उसके अंदर देखा था एमएस वर्ड, ये वही टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मुझे अपने डाटा को कॉलम्स के अंदर करना है तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा, 2 कॉलम में चाहिए 2 कॉलम में हो जाएगा, 3 कॉलम में चाहिए 3 कॉलम में। अच्छा अगर 4 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जाएगी, हम यहां पे अपनी मर्जी से 7 कॉलम बना लेते हैं, बिटवीन द कॉलम स्पेस कितनी चाहिए। अच्छा फिर कॉलम कहां से स्टार्ट हो, राइट टू लेफ्ट कॉलम ओके करो बस हो गया। तो ये हम अपनी मर्जी से यहाँ पे इन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे नहीं ऐड हुई ये वाली, एक चीज यहाँ पे ऐड होगी ये वाली, ये भी चीजें नहीं ऐड होगी। ये क्या है, हम यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा, इस वाले को डिलीट कर देते हैं और इसको पकड़ के जरा मैदान में ले आते हैं सेंटर में, और ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स का साइज बढ़ा दिया। ये जो टेक्स्ट हमारा है ये आ रहा है इस फोटो से टेक्स्ट बॉक्स के टॉप सेंटर में। सबसे पहले अगर मुझे इसको इसके टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में करना हो मतलब हॉरिजॉन्टली, तो क्या करूं, हॉरिजॉन्टली क्या यार ये है सामने पड़ा हुआ। अब अगर वर्टिकली करना है तो वो हम यहां से करेंगे टॉप। ये वैसे उसके अंदर मैंने टेबल्स के अंदर आपको बताया था, शीट के अंदर भी बताया था, मिडल और बॉटम। टॉप पे जाइए टॉप पे कर लो, मिडल पे जाइए मिडल पे कर लो, यहां पे। तो अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा, अब आपने उसको अलाइन करना है तो बाकी लाइन को ऑप्शन नहीं होगी, ठीक है। अगर वर्टिकली उसको अलाइन करना है तो फिर वहां पे अच्छा ये वाला ऑप्शन क्या है, पहले जब इसके ऊपर क्लिक करो तो वही टेक्स्ट की डायरेक्शन आ जाएगी, टेक्स्ट की अगर डायरेक्शन चेंज करनी है और इसमें बाद में इसको करेंगे तो यहां तक क्लियर है सारा जी। अब अगर हम यहां पे आते हैं तो यहां पे हमारे पास आ गया जी शेप्स, सारी वही शेप्स। अच्छा शेप्स के अंदर ना यहाँ पे कुछ चीजें एडवांस पे आपको करवानी है, वो अगली क्लास में करवाऊंगा, लेकिन बाकी सारा कुछ सेम है। मैंने शेप बनाई, यहाँ पे देखा शेप फॉर्मेट आ गया, फिर वही एडिट पॉइंट। अब यहाँ पे आपने बिजनेस कार्ड तक बनाना था, कह रहे थे पॉइंट्स कैसे एडिट करिए, एडिट पॉइंट्स को क्लिक किया, अब आप इसको एडिट कर लो, ये पेंटूल बन गया ना। और चलो जो करना है आपने इसको स्मूथ करना, स्मूथ कर लो, राइट क्लिक किया आपने किया जी मुझे इसको स्मूथ करना है, पॉइंट स्मूथ हो गया। ये आपके पास हैंडल आ गया, जैसे मर्जी स्टाइल बना लो अपनी मर्जी। तो ये सेम चीज आप एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हो, वहां पे मैंने बताया। तो वही चीज हम यहां पे भी कर सकते हैं कि हम अपनी शेप को ऐड कर सकते हैं और यहां पे जो भी शेप मौजूद है उसको किसी भी खास में मूव कर सकते हैं। अब ये आपने जहां जहां पे आपको ये ऑरेंज टाइप का सर्कल मिलेगा, इसका मतलब है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, 1 मिले 2 मिले 5 मिले, जैसा कि ये एरो है इसमें देखते हैं कि शेप चेंज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको चलो चूज कर लिया। अब यहाँ पे आपको मुझे 1 मिल रहा है, इसकी मदद से हम अंदर वाला साइज करते हैं, मुझे 2 मुझे चाहिए, यहाँ पे देखते हैं 3 मिल जाएंगे, तो कहीं भी आपको 3 भी मिल सकते हैं, तो इसको चूज करते हैं। इसमें भी यही है एरो में 2 तो एरो वाला करते हैं जी। अब ये 2 आ गए,
ये एरो का आ गया, मतलब एरो की हाइट कितनी रखी है, दूसरा एरो का ये नीचे वाली पट्टी का सेट है, बाकी वो तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा, तो इसका एरो का आपकी जो साइड को दिखाना है। तो जहाँ जहाँ पे आपको ये मिलेगा आप उसको बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो। और इसी तरह का आपको राउंड शेप करना चाहिए तो हम इसी के अंदर आते हैं शेप। तो यहाँ पे आपको राउंड शेप देंगे, आपको एक साइड में देंगे, दूसरी साइड में देंगे। तो ये सारा कुछ वही है जो हमने एमएस वर्ड के अंदर एक्सप्लोर आपने होम के अंदर है हम शेप। अच्छा फिर मैं यहाँ पे एक शेप बनाता, मैंने एक शेप बनाई, इसका कलर चेंज कर दिया हमने शेप फॉर्मेट के अंदर आ गया। अच्छा अब इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन जो कि आपको लग रहा हो कि अभी भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने में बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले ये शेप से आपको पता है, सबके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे। फिर इसी तरह एडिट शेप्स भी आपको पता है, टेक्स्ट बॉक्स का आपको पता है। अच्छा ये एक नई चीज आ गई यहाँ, ये क्या है देखिए, मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके डुप्लीकेट कॉपी लेने का आपको पता है, कंट्रोल प्रेस करके अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब मतलब कि यहाँ पे हम इसको मर्ज कर सकते हैं, यूनियन आप इसको कर लो जी यहाँ पे कंबाइन, इसी तरह आप इसको कर लो यहाँ पे इंटरसेक्ट, और इसकी वजह से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसकी वजह से बन सकती है। जैसा कि अगर आपको पत्ता बनाना हो कैसे बनेगा पत्ता, वैसे तो मैंगो भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे इधर क्या बनेगा, पत्ता बनाना है, ये एक सर्कल बनाया, इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले ली, एक कंट्रोल प्रेस करते हैं, वो सर्कल बना दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए जी कहाँ पे मिलता है। तो इसकी मदद से आप बड़ी आसानी के साथ अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। तो आपको ये अंदाजा नहीं है कि ये कितना पावरफुल टूल है हमारे पास, इसको यूज करना आपको आना चाहिए। पाथ फाइंडर भी बोला जाता है इसको कंबाइन शेप भी बोला जाता है, अलग अलग इसके अलग अलग नाम है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जैसे कोरल के अलग नाम से जाना जाता है, इलस्ट्रेटर के अंदर इसको पाथ फाइंडर के नाम से जाना जाता है, कंबाइन शेप के नाम से इसको जाना जाता है, अलग अलग इनके नाम है, जहां पे हम इसको कंबाइन शेप के नाम से लेते हैं। तो आप इसकी मदद से अलग अलग जो शेप्स है, अगर आपको कोई भी खास स्पेसिफिक शेप बनाना हो तो आप इसकी मदद से बना सकते हो। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, दोनों को सिलेक्ट करो। अच्छा दो चीजों को सिलेक्ट करोगे तभी एक्टिव होगा, सिंगल जो कोई एक्टिव नहीं होगा। सिलेक्ट किया, सबसे पहले आ जाएगा यूनियन, ये क्या करेगा, दोनों को कंबाइन कर देगा, कंबाइन करके अब एक ही शेप बना देगा। इसी तरह अब अगर मुझे इसको दोबारा से डुप्लीकेट कॉपी देनी है, इसी तरह अगर मुझे दोबारा से इसको यहाँ पे आना है कंबाइन करना है, तो कंबाइन में क्या करेगा, जो इनका कॉमन पार्ट होगा उसको यहाँ पे निकाल देगा, बाकी सारे को कंबाइन कर देगा। इसी तरह आ जाएगा फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट के अंदर क्या करेगा जी, फ्रेगमेंट के अंदर ये टॉप को इसको लेगा, बाकी नीचे वाले को नीचे रहने देगा, इनको ज्यादा करके करेगा टॉप अलग अलग पार्ट्स को कर देगा, उसके अंदर इसको डिवाइड के नाम से समझा जाता है। और इसी तरह हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्ट, जो कॉमन पार्ट होगा वो रह जाएगा, फिर आ जाएगा सबट्रैक्ट, जो ऊपर होगा वो सबट्रैक्ट हो जाएगा नीचे वाला, ये तो सबट्रैक्ट और मुख्य ऑप्शन है, इनकी मदद से और कुछ क्रिएट किया जाता है। जब फिर शेप फॉर्मेट के अंदर आ गए तो ये कलर आपको पता ही है, ये भी आपको पता है ना सारा जी। और उसके बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ गए, फिर इस तरह ये ऑप्शन आ गए, तो ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैक, अलाइन, और उसके बाद ये हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया शेप से रिलेटेड ऑप्शन। अरेंज का आपको पता ही है, बाकी क्विक स्टाइल्स है, शेप फील्ड है, ये सारे वही ऑप्शंस हैं जो कि शेप से रिलेटेड है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आप बोलो कोई मैंने नई चीज ऐड कर दी। अगर मैं इस शेप फॉर्मेट में आता हूं तो यहाँ पे भी सारा कुछ वही है, ये हमें ना शेप स्टाइल, अगर मैं होम के ऊपर आया तो ये भी वही है हमारे पास शेप स्टाइल। अगर आप इसको क्लिक करोगे सारा कुछ वही है, आएगा पिक्चर लगानी है, करेक्टर लगाना, सब कुछ वही है। और इसी तरह से यहाँ पर आउटलाइन आ गया, और इसके बाद हमारे पास शेप इफेक्ट्स आ गई, ग्लो वगैरह है, फाइंड रिप्लेस लेफ्ट जैसा मैं वर्ड करना कहीं देखो कि बाकी जरूरत पड़े
अच्छा अब हम यहाँ पे स्लाइड बना लेते हैं, सबको स्लाइड किया हमने डिलीट कर दिया, नई स्लाइड बनाते, राइट क्लिक करके नई स्लाइड बना लेते हैं, नई स्लाइड बनाते। अब यहाँ से अच्छा ऐसे करते हैं कि हम नई ब्लैंक स्लाइड बना दें, हमें यहाँ पे ब्लैंक कुछ भी नहीं है, यहाँ टेक्स्ट ऐड कर जाए कैसे, क्या है टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स अब ऐड कर देते हैं जी। मैंने अपना जो बना पहले जी अपनी सीरियल बना लिया डिजिटल टाइप, मैंने ये अपना नाम, अच्छा अब नाम मुझे बड़ी साइज में चाहिए, मैंने डबल क्लिक किया, होम के अंदर आया, ये यहाँ से साइज में सेंटर में चाहिए, मैंने सेंटर में बोल्ड में चाहिए, बोल्ड कर दिया, कलर चेंज करना चाहिए, थोड़ा कलर चेंज करना। अच्छा आप चाहते नहीं कि इसके अंदर तो मुझे नीचे फिल करना है, शेप फॉर्मेट में गए, यहाँ में गए और इसको हमने अपनी मर्जी के साथ फिल कर। अब इसके ऊपर ये कलर को अच्छा नहीं लग रहा तो कलर हम यहाँ पे जाएंगे और उसको व्हाइट हो गया। अब मुझे नीचे एक बनाना है जिसके अंदर वाली बुक ऑफ हॉबी, एजुकेशन, स्किल्स और उसके बाद एक्सपीरियंस, तो आप समझ लें कि मुझे 4 कॉलम बनाना, वो कैसे बनाऊंगा, आप सिंपल इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हो या हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, हम शेप बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, हम होम के ऊपर है, शेप से हम बनाते हैं या टेक्स्ट बॉक्स से बनाते हैं, हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया, ये मैंने यहाँ पे ऐसे करके बड़े साइज में बना दिया। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग चाहिए जिसके अंदर हम लिखेंगे एजुकेशन, एजुकेशन। अब एजुकेशन का साइज मुझे जरा बड़े साइज में चाहिए, कलर मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पे इस्लामी का यही कलर कर देते हैं, बल्कि बैकग्राउंड का कलर हम ये देते हैं। सबसे पहले फोन का साइज बढ़ा लो, एजुकेशन इतना साइज काफी थोड़ा कम कर दो, क्योंकि ऊपर वाला साइज भी कलर साइज का टेक्स्ट का कर दिया। ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, सारी बातें इसका साइज कम होगा। अच्छा अब मुझे ये 4 इस पेज के ऊपर 4 आप समझ लेंगे कॉलम से, तो मैं क्या करूंगा इसको यहां से कम कर दूंगा, आप इसको हॉरिजॉन्टली बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब आप इसी की डुप्लीकेट कॉपी, ये डुप्लीकेट कॉपी या सबसे पहले इसको यहां पे जरा सेट कर लेते हैं, शेप फॉर्मेट में आए, बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हमने ये वाला लगा दिया, टेक्स्ट कलर हम यहां से व्हाइट कर दिए। अच्छा अब सेंटर में देखिए टेक्स्ट क्या करें, होंगे होंगे जरूर सेंटर वर्टिकली भी सेंटर में जाइए, यहां पे भी मिडिल में, ताकि अगर मैं इसका साइज इंक्रीज भी करूं तो ये हमेशा मिडिल में। अच्छा अब ये हो गया, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं, अगर कम करना तो कम कर लो। अब ये हो गया हमारे पास, इसी की डुप्लीकेट कॉपी बना ली, कंट्रोल प्रेस कर, साथ में मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया। अच्छा शिफ्ट की मदद से क्या होगा, मैंने कंट्रोल प्रेस करके डुप्लीकेट कॉपी बना ली, लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा तो ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है, अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लूंगा अब सेम लाइन के साथ मूव होगा, अब ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेम लाइन के साथ। तो मैंने यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई, फिर मैंने डुप्लीकेट कॉपी बना दी और एक और डुप्लीकेट कॉपी बना दी। अब सारा पूरा ही आ रहा है इसके अंदर, तो सबको सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे हमने इनके साइज को थोड़ा सा कम कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको दोबारा से रीअरेंज कर देते हैं, तो शिफ्ट प्रेस करके मूव किया, शिफ्ट प्रेस करके मूव किया, इसी तरह से शिफ्ट प्रेस करके मूव कर दिया। आई थिंक यहाँ पे ठीक है, लेकिन अब मुझे ये आइडिया नहीं क्योंकि इनके दरमियान जो स्पेस है ये इक्वल है, तो क्या करूँ, सबको सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके और क्या करेंगे अलाइन, इधर अलाइन को होगा कहीं पे ये नजर आ रहा है, फिर कहाँ पे होगा ये फॉर्मेट अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब तकसीम करना है स्पेस, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली का क्लिक करूँगा। अब इनके दरमियान स्पेस इक्वल, अब आपने इसको पकड़ा और इसके बराबर ला दिया, इसके साइज में इसके बराबर एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने ये किया और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने लिखा ये मैटर, फिर लिखा ये आइकन, फिर लिखा ये कॉलम,
ये तो ये चलो जी इसको भी बस अच्छा अब इसको भी जरा बेहतर करना है तो मैंने क्या किया कि डबल क्लिक किया और शेप फॉर्मेट में गए कलर इसका येलो वाला कर दिया टेक्स्ट इसका ब्लैक कर लेते ऊपर ब्लैक जरा प्रोमिनेंट होगा और अलाइन हम इसको सेंटर में कर लेते हैं और गैप मुझे बीच में जरा ज्यादा चाहिए तो थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं अच्छा ये जो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइबर तो इसको हम यहाँ पे सेंटर में लाइन कर लेते हैं सारे बॉक्स से बढ़ाना पड़ेगा वहाँ से अभी भी ऐसे ही नजर करते हैं अच्छा ये कर दिया अच्छा अगर बुलेट्स लगाने तो बुलेट बिल्कुल बुलेट्स आप लगा सकते हैं लेकिन बुलेट सेंटर में अच्छे नहीं लगे तो बेहतर है कि साइड पर करें अभी ये बुलेट्स नहीं चाहिए अब इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले लूंगा कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके फिर कंट्रोल फिर कंट्रोल अब आप इनके अंदर जो जो चीजें लिखनी है इसके जो स्किल लिखनी है जो भी लिखना है तो आपके पास एक बन जाएगा तो ये हमारे पास हो गया एक चीज का आप पहले के पोर्टफोलियो का कि हमने स्लाइड में रखा तो यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो कि आपको लग रहा हो कि जरा मुश्किल है इसके अंदर सारा कुछ इजी लग रहा है ना उसकी वजह बताऊँ क्या है कि हमने एमएस वर्ड को अच्छे से किया अगर आपकी वो बेस अच्छी होगी तो इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और आप इसके अंदर ऐसे ऐसे जबरदस्त चीजें बना सकते हो जो कि हम आने वाली क्लासों में देखेंगे कि आपने शायद इससे पहले वो चीजें बनाई ना तो आप सोचो भी यार हम ये इतना कुछ इसके अंदर कर सकते हैं तो आप एक कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनर कहला सकते हो अगर आप इन सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीखना यूज करना सीख लेंगे क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ है हमें लगते बड़े बेसिक से टूल है लेकिन क्यों हमने आज तक इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया हमें पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या क्या है तो हर सॉफ्टवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर है ना अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर मास्टरी कर लेते हो तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं आप इसके अंदर यूट्यूब का पूरी का पूरा थंबनेल बना सकते हो आपको जरूरत नहीं है फोटोशॉप की आप उसके अंदर जाओ आप उसको यूज करो मैं इसके अंदर आपको यूट्यूब का थंबनेल बना के दिखाऊंगा सब कुछ आप बना सकते हो तो कैनवा की जरूरत नहीं है आपको फोटोशॉप की जरूरत नहीं है आपको पेड चीजों की जरूरत नहीं है आप इन्हीं बेसिक चीजों को यूज करके बना सकते हैं बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर करेंगे अभी जिनके असाइनमेंट्स रखे होंगे अपने असाइनमेंट चेक करवाएं